आज की एक और बड़ी खबर है, आपको मिलवाते हैं एक दिन की मुख्यमंत्री से। सृष्टि गोस्वामी आज एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली। विधानसभा में सृष्टि ने एक दिन का मुख्यमंत्री का पदभार भी ग्रहण किया। एक खास रिपोर्ट देखिए और सृष्टि एक दिन की मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रही, उनसे हम सीधे बात करेंगे। देश की सबसे कम उम्र की सीएम, 19 साल की उम्र में बनी मुख्यमंत्री, 24 घंटे के लिए संभाली सूबे की कमान। फिल्म नायक तो आपको याद ही होगी, अनिल कपूर का किरदार भी आपको बखूबी याद होगा। उनका एक दिन का सीएम बन सिस्टम को बदलना भी आप भूले नहीं होंगे। लेकिन वो तो फिल्म थी, लेकिन असल जिंदगी में एक 19 साल की लड़की ने संभाली है देश के एक सूबे की कमान। यह है सृष्टि गोस्वामी। उम्र है 19 साल, लेकिन इस 19 साल की उम्र में जो कारनामा इन्होंने किया वो बेहद खास है, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में ये देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। सृष्टि को एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनने का मौका मिला। बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। मैं स्टिल अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे बाल अधिकार संरक्षण आयोग का और प्रेल इंडिया भुवनेश्वरी में। एक आम आदमी के लिए अचानक सूबे का मुख्यमंत्री बनना कितना मायने रखता है, ये सृष्टि से बेहतर कौन समझ सकता है। सृष्टि के लिए उत्तराखंड का सीएम बनना एक सपने की तरह है। वो सपना जो देखते तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन पूरा किसी एक का ही होता है, और सृष्टि उन्हीं में से एक है। सीएम बनने के बाद सृष्टि ने राज्य विकास कार्यों की समीक्षा की। 12 विभागों के अधिकारियों के साथ सृष्टि ने बैठक की। प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर उन्हें प्रेजेंटेशन भी दिया गया। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अप्रिशिएटेबल है और पुलिस विभाग ने भी हमारे काफी अच्छे काम किए हैं कोविड-19 के दौरान, और वो सारी विभागों की बैठक काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी अच्छा काम वो कर रहे हैं, अप्रिशिएटेबल है। आपको बता दें कि 19 साल की सृष्टि रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं। हरिद्वार के एक गांव की रहने वाली है और राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनाया गया। इससे पहले 2018 में सृष्टि को बाल विधानसभा में कानून निर्माता भी चुना गया था। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मोदी सरकार पहले दिन से काम कर रही है और सृष्टि का एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनना पीएम मोदी के इसी अभियान का एक प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं एक दिन की मुख्यमंत्री। आपको मिलवाते हैं सृष्टि गोस्वामी से, जो सीधे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। सुनिए क्या कह रही हैं एक दिन की मुख्यमंत्री। आपने अनिल कपूर को नायक फिल्म में देखा होगा, जो एक दिन की मुख्यमंत्री बने थे और पूरी तरह से सब कुछ उन्होंने पलट दिया था। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, जरा दर्शकों को बताइए, मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा अनुभव, कैसा एहसास है, उस बोझ का एहसास हो रहा है? सर, एहसास तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तो एक फिल्म में था और ये तो बिल्कुल एक रियल में हुआ है। और ये बिल्कुल जिन्होंने इनकी इस चीज की प्लानिंग करी, हमारे बाल उत्तराखंड राज्य के बाल आयोग ने, उसको सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये इतना यूनिक आइडिया दिमाग में आना और फिर उसको इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इट्स नॉट अ इजी कप ऑफ टी। सो इसके लिए मैं हाईली थैंकफुल टू राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जी। सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, सिर्फ 19 साल की उम्र में आप मुख्यमंत्री बन गई हैं। मुझे बताइए, एक दिन की मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने क्या क्या किया और कुछ अपने बारे में भी बताइए। जी सर, मैं अभी हमारी जो बाल विधानसभा है उत्तराखंड की है, बाल विधानसभा, जिसमें कि 70 बाल विधायक होते हैं और हर पूरे राज्य के पूरे क्षेत्र से वो चुन के आते हैं, जिसका गठन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया और भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने मिलकर किया है, जिसमें हम बच्चों के जो मुद्दे होते हैं, जैसे बच्चों में बढ़ती नशे की लत, उनके अधिकारों के बारे में, और गर्ल्स इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सभी चीजों के ऊपर हम मिलकर कार्य करते हैं। ये भी बताइए कि एक दिन की मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहा आपका? क्या किया आपने? क्या खामियां नजर आई?
नहीं सर, डांट तो नहीं, बट हाँ मेरे रिकमेंडेशंस थे 12 विभागों की जो प्रस्तुति थी उनके कार्यों के ऊपर। उन्होंने अपने फिर बाद में जो मेरे सुझाव थे मैंने उन्हें वो दिए। अब उन सुझावों को हम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को देंगे और वो उसकी रिपोर्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। तो आप सुन रहे हैं एक दिन की मुख्यमंत्री को। मैं तो पहली बार एक दिन की मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। सृष्टि, जरा लोगों को बताइए पूरे दिन क्या किया आपने, कैसा था पूरा दिन? सर जब से मैं उठी, जब से ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, और एकदम हार्ट बीट ऐसे तेज थे सुबह से ही। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए। पर हाँ, फिर उसके बाद हम बाल विधानसभा आए। वहाँ पे हमारी थोड़ी बाल विधानसभा के जो विधायक हैं प्रतिपक्ष वाले, उनके साथ हमारी थोड़ी मतलब उन्होंने हमसे हमारे कार्य के बारे में पूछा, हमने उन्हें बताया। फिर हमारी समीक्षा बैठक हुई। उसके बाद हम यहाँ पे हैं बालिका निकेतन में। जी, लेकिन सृष्टि मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक युवा सोच क्या चाहती है सूबे के बारे में, क्या बदलना चाहती हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो जैसे हम खुद भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के राइट्स के लिए काम करती है, तो ऑब्वियसली अगर मेरे को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी मेन तो बच्चों को ही रखूंगी, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, हमारी कंट्री का फ्यूचर है। तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छा करेंगे, उनके राइट्स अगर हमारे यहाँ पे सेफ होंगे, तो हमारा कंट्री का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। सृष्टि, जरा बताइए दर्शकों को कि नायक वाले अनिल कपूर की तरह आपने किसी को डांटा क्या? पूरे दिन मीटिंग ली, किसी को डांट लगाई क्या? जी सर, मीटिंग तो ली है, उनकी रिकमेंडेशंस भी मैंने दे दी हैं उनको। अब इसके आगे जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हमारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन सृष्टि, जो एक दिन पूरा कार्यभार संभाला आपने, क्या क्या एक्शन लिए इस पूरे दिन में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। जितनी भी योजनाओं से उन्होंने हमें अवगत कराया वो काफी सारी अच्छी योजनाएं थी और काफी अच्छा काम सभी पे सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन जिस भी चीज में मुझे लगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए और मेरी मतलब सुझाव इस चीज में काम आ सकते हैं, तो मैंने वो सभी संबंधित विभागों को दी। तो सृष्टि, सवाल यही है, बालिका दिवस के मौके पर आप मुख्यमंत्री बनी हैं, तो क्या कुछ बदलना चाहती हैं? क्या कुछ महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए करना चाहती हैं आप? जी सर, महिलाओं के लिए बस हाँ जी सर, यही कि जैसे आज हमारे राज्य बाल आयोग ने ये दिखा दिया कि कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो हर चीज के कैपेबल हैं। बस जरूरत है तो उन्हें एक मौका देने की, और जो स्पेस उनके लिए एलिजिबल है, जो उनका हक था, जो कि अब मैन के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है, उस स्पेस को छोड़ने की। और सिर्फ बालिका दिवस ही नहीं, मैं तो सोचती हूँ हर एक दिन ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे हमें वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल, सशक्तिकरण का एग्जाम्पल रूबरू मिलना चाहिए। सर मैं एक लड़की हूँ और हमारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो चेयरपर्सन है उषा नेगी मैम, वो भी एक महिला है। और आप देखिए उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से सारे प्लान को एग्जीक्यूट किया और इतना अच्छा प्लान उन्होंने बनाया। तो बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इवन चाहे मैन हो या वुमेन हो, बोथ आर इक्वल। हर एक फील्ड में सभी इक्वल हैं। जी सृष्टि, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि एक दिन की मुख्यमंत्री आप बनी, क्या सृष्टि गोस्वामी 5 साल की मुख्यमंत्री भी बनना चाहेंगी? जी सर, अभी तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ खैर, लेकिन अगर आगे फ्यूचर में कभी ऐसा कोई प्लान बनता है, कोई ऐसा एक्सपोजर होता है, तो सर बिल्कुल मैं चाहूंगी। तो सृष्टि, ये भी बताइए, अनंत ने आपसे पूछा कि 5 साल की मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी। मेरा सवाल ये, मुख्यमंत्री कैसी बनेंगी? वो नायक फिल्म वाले अनिल कपूर की तरह? सर किसी के टाइप का नहीं बनना है, बस अपने टाइप का ही बनना है। जी। तो सृष्टि गोस्वामी जब 5 साल की मुख्यमंत्री बनेगी तो एक तेज तर्रार मुख्यमंत्री की छवि उनकी होगी? जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसा ही होना भी चाहिए। और सर वैसा ही। तो सवाल ये सृष्टि कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है? लोगों को यह भी बताइए कि एक दिन की मुख्यमंत्री की भविष्य की क्या तैयारी है? जी सर, मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ, मेरा 7th सेमेस्टर है ये। और आगे जाके मैं या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैं अभी मेरा इंटरेस्ट या तो मैं पॉलिटिकल साइंस या फिर लॉ की फील्ड से करना चाहूंगी। जी,
लेकिन जो अभी तक आपने देखा होगा, जो प्रशासनिक पूरा अमला होता है, किस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ चलता है, ये सब आपने देखा होगा। आज वो तमाम चीजें हुई हैं आपके साथ, कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा अनुभव था सर। जो चीजें हम आज तक सिर्फ न्यूज में देखते थे कि सीएम का काफिला ऐसे चलता है, और हम टीवी में देखते थे कि ऐसे होता है, इतनी सारी गाड़ी आगे पीछे होती है, इतनी सारी प्रेस होती है, वो सब मैंने आज रियल में एक्सपीरियंस किया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी यूनिक एंड वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बहुत शुक्रिया सृष्टि। उम्मीद करेंगे कि अभी आप एक दिन की मुख्यमंत्री बनी हैं, भविष्य में आपको मौका मिले प्रदेश की कमान संभालने का 5 साल के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया।